आइए स्टार्ट करते हैं अब। एंगल एंगल देखते हैं क्या होता है। क्या होता है? दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। ठीक है, फिगर बना लीजिए। एंगल कितने प्रकार का होता है? एंगल 6 प्रकार का होता है। पहला नंबर लिखिए, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण क्या होता है? 90 अंश से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। 90 अंश से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। मान लीजिए कोण हमारा अल्फा है जो 90 अंश से क्या है? कम है। ऐसे सिंबॉलिक लैंग्वेज में भी लिखते चलिए साथ में। ठीक है, और एग्जाम्पल्स दिखाइए कि न्यून कोण कौन कौन से होते हैं। ETC। अगला लिखिए, इसका डायग्राम एक बना लीजिए पहले। नब्बे अंश से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, अगला हेडिंग लिखिए। अगला समकोण। समकोण क्या होता है? लिखिए, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। फिगर बनाइए। एग्जाम्पल इसका कुछ नहीं है, वही 90 रहेगा केवल। अगला हेडिंग बनाइए, अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है? 90 अंश से अधिक, 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। एग्जाम्पल्स लिखिए। जैसे 120 डिग्री, 135 डिग्री ETC। फिगर बनाइए इसका। वन 120 डिग्री। अगला हेडिंग बनाइए, सरल कोण। दूसरा इसका नाम है रिज कोण। देखिए सरल कोण क्या होता है? हाँ लिखिए इसमें, ऐसा कोण जो 180 अंश के बराबर होता है उसको सरल कोण कहते हैं। ऐसा कोण जो 180 अंश के बराबर होता है उसे सरल कोण कहते हैं। ये डायग्राम बना लीजिए। अल्फा जो है 180 अंश के बराबर होगा। ठीक है, अगला हेडिंग बनाइए, बृहद कोण।
बृहद कोण क्या होता है, लिखिए इसे, ऐसा कोण जो 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम के कोण को बृहद कोण कहते हैं। ऐसा कोण जो 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम के कोण को बृहद कोण कहते हैं। एग्जाम्पल्स लिखिए। फिगर बना लीजिए। ये आपका 240 अंश, ठीक है। अब अगला लास्ट प्रकार है पूर्ण कोण, एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360 अंश के कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। 360 अंश के कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। फिगर बनाइए। पुनः उसी दिशा में वो घूम कर आ जाती है जो रेखा, ये कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट एंगल कहते हैं, ठीक। अब हम 6 प्रकार देख लिए एंगल का। इसको आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। ऐसे रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कोण के प्रकार में पहला नंबर जो था न्यून कोण, एक्यूट एंगल। क्या पढ़े हैं हम लोग, 90 अंश से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं, ठीक। दूसरा जो कोण था समकोण, 90 अंश के बराबर का जो कोण होता है, अर्थात 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। तीसरा कोण अधिक कोण, जो 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं, ठीक है। 4 नंबर जो कोण था सरल कोण, 180 अंश के कोण को सरल कोण कहते हैं या ऋज कोण कहते हैं। 5 नंबर जो था बृहद कोण, 180 अंश से अधिक, 180 अंश से अधिक का कोण और 360 अंश से कम के कोण को बृहद कोण कहते हैं। लास्ट हमारा था कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण, जो 360 अंश का होता है, उसी को कंप्लीट एंगल कहते हैं, पूर्ण कोण। ये तो हम लोगों ने कोण के प्रकार को देखा, जो 6 प्रकार का था। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात करेंगे, जो एग्जाम में अक्सर पूछता है, पूरक कोण, कोटपूरक कोण। अगला हेडिंग बनाइए इसको, पूरक कोण। अगला हेडिंग बनाइए पूरक कोण। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछता भी है। पूरक कोण को हम दूसरे नाम से कोटिपूरक के नाम से भी जानते हैं, परिपूरक के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन किसी भी नाम से पूछ सकता है, जो मैटर वही रहता है, जिसको हम लोग परिभाषित करते हैं पहले, उसके बाद समझेंगे। पूरक कोण क्या होता है, लिखिए, 2 ऐसे कोण
जिसका योगफल एक समकोण के बराबर होता है उसे एक दूसरे का कोटिपूरक कोण कहते हैं। दो ऐसे कोण जिसका योगफल एक समकोण के बराबर होता है, समकोण मतलब 90 डिग्री के बराबर होता है, उसे एक दूसरे का कोटिपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, अब समझिए इसे। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, जैसे अब हम कह दें ये 70 डिग्री एंड 20 डिग्री, इनका जो योगफल होगा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, यानी 90 के बराबर होगा, एक समकोण के बराबर होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के कोटिपूरक कोण है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में ऐसे लिख लीजिए, ETC। यदि इसको सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिख लीजिए एक बार, यदि कोण अल्फा दिया है तो दूसरा जो होगा, दूसरा पूरक कोण होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री माइनस अल्फा होगा। ठीक है, इसे बंद कर लीजिए ऐसे। ठीक है, पूरक कोण क्या होता है, लिखिए इसमें, ऐसे कोण जिसका योगफल एक सरल कोण के बराबर होता है तो उन दोनों को एक दूसरे का समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, समझिए इसे। दो ऐसे कोण जिसका योगफल एक समपूरक कोण के बराबर होता है उसे हम क्या कहते हैं, उन दोनों को एक दूसरे का समपूरक कोण कहते हैं। देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे 180 होगा, तो यानी ये दोनों जो है एक दूसरे के क्या होंगे, समपूरक कोण होंगे। बहुत से एग्जाम्पल है, एक और लिख लीजिए, 80 डिग्री 100, ये भी एक दूसरे के समपूरक हैं। तो इसे हम सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिखेंगे कैसे। मान लीजिए आपको एक अल्फा जो है कोण दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए समपूरक कोण क्या होगा, इसका अल्फा का समपूरक कोण क्या होगा, तो इसका जो है समपूरक कोण होगा 180 डिग्री माइनस अल्फा। ऐसे आप लोग नोट कर लीजिए। सो हम लोगों ने अभी एंगल के बारे में कितने प्रकार का होता है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीखा, पूरक कोटपूरक कोण, कोटपूरक समपूरक, इसको अच्छे से समझ लिया। थोड़ा सा हम बात करते हैं पिछले वीडियो का। हम लोगों ने समांतर रेखा के बारे में पढ़ा था। तो समांतर रेखा में सिंबॉलिक लैंग्वेज, जो अर्थात कह सकते हैं रेखा गणित के भाषा में, हम नोट के नीचे हम लोगों को एक चीज़ लिखना था, जो ऐसे आपका फिगर बनाया गया था, AB PQ, जो दो रेखा थी, इनके बीच की लंबवत दूरी यदि समान होता है तो वो दोनों रेखा क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो इसको हम लिखेंगे AB पैरेलल टू PQ। समांतर का जो चिन्ह होता है ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोग वहाँ नोट के नीचे लिख सकते हैं। ये लैंग्वेज होता है रेखा गणित का। सो अब आगे बात करते हैं शीर्षाभिमुख कोण। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें ट्रेंगल, सर्किल जो भी हम पढ़ेंगे तो इसका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। समझिए, सॉल्व करेंगे सवाल को तो ये ज़रूर यूज होता है और काफ़ी जो है मदद मिलता है। इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे इसी वीडियो में। तो हेडिंग बनाइए शीर्षाभिमुख कोण।
शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, इसको नोट करिए। जब दो रेखाएं एक दूसरे को विभाजित करती हैं तो विभाजन बिंदु के विपरीत दिशा में बने कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, अर्थात शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। फिर सुनिए, शीर्षाभिमुख कोण, जब दो रेखाएं एक दूसरे को विभाजित करती हैं तो विभाजन बिंदु के विपरीत दिशा में बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। इसको डायग्राम से समझिए आप लोग। जब दो रेखा एक दूसरे को विभाजित करती हैं तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदित बिंदु भी कहते हैं या विभाजन बिंदु भी कह सकते हैं। तो इसके विपरीत बना जो ये कोण है ये होते हैं एक दूसरे के शीर्षाभिमुख। ठीक है, ठीक। तो ऐसे फिगर बनाइए और नोट डाल के लिखिए या वो लाइन छोड़ के लिखिए, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, मतलब कि ये जो कोण होगा इसके बराबर होगा और ये जो कोण है इसके बराबर होगा। अगर हम यहाँ O मान लेते हैं, O है, ये A है, ये B है, ये C D, इसको हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से कोण बराबर होंगे। तो AO कोण AOB बराबर होगा, देखिए कोण AOB, ये जो कोण है, कोण दिख रहा है, ये बराबर होगा COD के, कोण COD के। ये जो कोण इसके बराबर, अब देखिए AOC बराबर होगा, AOC बराबर होगा किसके, कोण BOD के, कोण BOD के। ये बातें याद रखिए, कॉन्सेप्ट तैयार रहेगा तो चीज़ें आप लोग बहुत इजीली समझेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी बहुत मदद करेगा। समझ लीजिए, फिर इसे समझिए। जो शीर्षाभिमुख कोण होता है ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर, ठीक, और ये कोण इसके बराबर। दो लाइन दी हैं तो इसमें भी दो लाइन, ऐसे भी आप फिगर से भी समझ सकते हैं। ठीक है।